नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भी जनपद में मिले 18 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 157 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ स्थित सुखदेव आश्रम में शुकतीर्थ के आश्रमों की मिट्टी व गंगा जल का कलश हवन पूजन के बाद सौंपा गया विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों को। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण समाज ने प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्याओं पर रोष जताते हुए इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन कर अयोध्या में 25 किलोमीटर के क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में दीनदयाल कॉलेज में बीएड संकाय के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में एक दिन में 50,000 कोरोना टेस्ट का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए गए हैं तथा इसके लिए पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्ट किट तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द सूबे से कोरोना वायरस का खात्मा करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में 18 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 7 अकेले मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं। मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें गांधी कॉलोनी से 2, इंदिरा कॉलोनी से 3, लद्दावाला से 1 तथा गंगारामपुरा से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा छपार क्षेत्र से 4, बुढ़ाना से 3, जानसठ से 2 तथा चरथावल से 1 व ग्राम दूधली से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मंगलवार को भी जनपद में 30 लोगों को कोरोना से मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 157 पर पहुंच गया है। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन हेतु देश भर के धार्मिक स्थलों से इन स्थलों की पवित्र मिट्टी को अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरनगर में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल शुक तीर्थ के प्रमुख आश्रम श्री सुखदेव आश्रम में पवित्र वट वृक्ष के नीचे एक कार्यक्रम का आयोजन कर शुक तीर्थ के सभी प्रमुख आश्रमों से लाई गई पवित्र मिट्टी एवं गौमुख से लाए गंगा जल को पूजन के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय धर्म प्रसार मंत्री श्री भूपेंद्र ठाकुर के सुपुर्द किया गया। इस कार्यक्रम में सुखदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज के अलावा अन्य आश्रमों के अध्यक्षों ने भी भाग लिया तथा जय श्री राम के उद्घोष के साथ पवित्र कलश को श्री भूपेंद्र ठाकुर को सौंपा गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी ने बताया। आज नाम लिखवा दीजिए। सुखदेव मंदिर प्रांगण में इस प्राचीन वट वृक्ष के नीचे भारतवर्ष में 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात अयोध्या जी में हमारे आराध्य श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण की वो घड़ी 5 अगस्त जो तय की गई है वो आ गई है और 5 अगस्त को अयोध्या जी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा और संतों के मार्गदर्शन में मंदिर की नींव रखी जाएगी। ये 500 वर्ष का जो संघर्ष काल रहा है, लाखों लोगों ने इसमें अपने जीवन की आहुति दी है। आज ये भारतवर्ष के 135 करोड़ हिंदू के लिए बड़े स्वाभिमान का दिन है। जो देश पर एक कलंक था, जो आताताई मुगल काल में जो एक विध्वंस इस देश में
लाखों मंदिरों को तोड़कर किया गया था, वो आज मान बिंदु हमारे पुनः जागृत होने जा रहे हैं। और हमारे हिंदुओं के लिए श्री राम जी का भव्य मंदिर जो अभी तक टाट में बैठे थे, 5 अगस्त को उसका शिलान्यास होने जा रहा है। उसी कड़ी में आज सुखदेव जी मंदिर में वट वृक्ष के नीचे गंगा जी की मिट्टी और गंगा जल और जो प्रमुख मंदिर और आश्रम हैं उनकी मिट्टी और जल लेकर आज पूजन संतों के द्वारा यहाँ पर पूजन कराया जाएगा। तत्पश्चात सभी संतों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पूजन कराया जाएगा। तत्पश्चात ये कलश अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करेगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में समाज के अनेक गणमान्य लोग कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा पिछले 3 वर्षों से प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या पर रोष जताते हुए इस विषय में चिंतन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाज के लोगों का कहना था कि मौजूदा समय में प्रदेश में अनेक ब्राह्मण बंधुओं की जघन्य हत्या से प्रदेश थर्राया हुआ है, जिसमें विगत में गाजियाबाद जनपद में हुए एक पत्रकार बंधु की हत्या भी शामिल है, जिस कारण समस्त ब्राह्मण समाज में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। व यदि सरकार ने शीघ्र ही इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो समाज के लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने हेतु विवश होंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अंकित शर्मा ने बताया। ज्ञापन देने का मामला वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की दिन प्रतिदिन तमाम हत्याएं हो रही हैं, जिसमें पत्रकार बंधु भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पुजारी भी हैं, सभी लोग हैं, समाज के गणमान्य लोग भी हैं। क्या कोई बड़ी घटना ब्राह्मणों की जरूरत? बड़ी घटनाएं बहुत हैं, जैसे कि पत्रकार विजय जोशी जी का मर्डर है, गाजियाबाद में है। अभी इलाहाबाद में एक दंपत्ति पूरा परिवार रात को सोया हुआ था, सुबह के टाइम सभी का वो हुआ। देखो, जितना परिवार ये लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये सभी लोग समाज के लोग थे, सम्मानित लोग हैं। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का कुछ ना कुछ ये हिस्सा है। हमारे जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा से श्री भानु शर्मा जी, हम ही सभी लोग इस चीज़ से बड़े चिंतित हैं। प्रदीप शर्मा जी, मास्टर शिवराम शर्मा जी, विनेश शर्मा जी, सभी लोग हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि देखो दिन प्रतिदिन प्रत्येक जनपद में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान दें, अन्यथा ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होंगे, चाहे उसमें हम किसी भी स्थिति तक हमें जाना पड़े। देखो, हमने भी वोट दी है पार्टी को, ठीक है नहीं? सरकार से उम्मीद होती है, राजा जब होता है तो उसके लिए प्रजा सब समान होती है। ब्राह्मणों पे ऐसे स्पेशल वार क्यों हो रहे हैं? इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन दिया आपने? जी बिल्कुल, इन्हीं मांगों। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनपद के विभिन्न भागों से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा प्रदेश अध्यक्ष के विचारों को सुना। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन के विषय में चर्चा करते हुए
अपने सुझावों को पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराना था। बैठक के दौरान श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि उनका संगठन सरकार से मांग करता है कि अयोध्या में 25 किलोमीटर के एरिया को रेड जोन घोषित करते हुए उस एरिया में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करना चाहिए, क्योंकि मक्का मदीना में भी मुस्लिम धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। अतः सरकार को भी अयोध्या की पवित्र भूमि पर मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित करते हुए मंदिर के निकट स्थित सभी दुकानों को भी केवल हिंदुओं को ही आवंटित करना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के इस कार्यालय पर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है 5 अगस्त 2020 को जो सपना करोड़ों हिंदुओं का पूर्ण होने जा रहा है कि अयोध्या में पवित्र भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसका पूजन होने जा रहा है, उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। हिंदू महासभा एक पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अनुरोध कर दिया है कि अयोध्या के 25 किलोमीटर क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया जाए, वहां पर किसी भी मुसलमान का प्रवेश पूर्णतः वर्जित कर दिया जाए, क्योंकि जब हिंदू मक्का मदीना में नहीं जा सकता तो मुसलमान हमारी पवित्र भूमि अयोध्या में कैसे जाएं। तो हिंदू महासभा मांग करती हैं कि वहाँ पे जितने भी दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, सभी हिंदू हो, और राम मंदिर के आसपास जितनी भी दुकानें हैं सब हिंदुओं की हो, किसी भी मुसलमान का वहाँ प्रवेश न हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती कि वहाँ से मुस्लिमों को हटाया जाए, क्योंकि सरकार फिलहाल अभी मुस्लिमों के पक्ष में सारे कार्य कर रही है, उसमें क्या? नहीं, ये नहीं कह सकते कि सारे कार्य मुस्लिमों के पक्ष में हो रहे हैं। राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने इसे 70 सालों तक लटकाए रखा, तो भाजपा के आने से ये तो वाकई न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रशासन अगर इसमें सहयोग नहीं करेगा तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्षम है। ये हर हिंदू की मान मर्यादा का सवाल है। वे जबरदस्ती वहाँ से उन सभी मुसलमानों को भगाएंगे जो मंदिर के आसपास एकत्रित होंगे या दुकान लगाएंगे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के दीनदयाल कॉलेज में बीएड संकाय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कॉलेज प्रशासन पर छात्रवृत्ति फार्म न भरने का आरोप लगाते हुए सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने हेतु प्रशासन से गुहार लगाई। इन विद्यार्थियों का कहना था कि पिछले वर्ष कॉलेज द्वारा सभी विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति फार्म भरा गया था, परंतु शासन द्वारा किसी भी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति कॉलेज को नहीं भेजी गई, जिस कारण कॉलेज विद्यार्थियों पर कॉलेज फीस जमा कराने हेतु दबाव बना रहा है तथा दूसरे वर्ष का छात्रवृत्ति फार्म भी फीस जमा कराने के बाद ही भरने के लिए कह रहा है, जबकि शासनादेश के अनुसार कॉलेज छात्रवृत्ति से कॉलेज फीस काटकर बाकी फीस छात्रों के अकाउंट में जमा करा देता है, परंतु छात्रवृत्ति न आने के कारण विद्यार्थी कॉलेज फीस जमा कराने में भी असमर्थ हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक विद्यार्थी ने बताया। हमारी बीएड की जो है स्कॉलरशिप पहले साल की भी नहीं आई और ना ही दूसरे साल की, और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि पहले साल का तो उन्होंने स्कॉलरशिप भर दिया था फार्म, लेकिन दूसरे साल का नहीं भरा उन्होंने, बिल्कुल भी मना कर दिया। क्या कह रहे हैं कॉलेज वाले? कह रहे हैं कि उनको भाई तुम अगर फीस जमा करोगे तो चाहे तुम्हारा काम हो, लेकिन वैसे मना कर रहे हैं बिल्कुल भी। कितनी फीस है, कितनी जमा करना है? पहले साल की 51,000 है और दूसरे साल की है 30,000 रुपये। क्या चाहते हैं आप? जब कानून के तहत SC/ST को स्कॉलरशिप भी दी जाती है और उनकी फ़ीस को स्कॉलरशिप से काट लिया जाता है और हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो हमें तो न्याय चाहिए ना। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।